हेलो एवरीवन, सो वेलकम एवरीवन इन आवर न्यू सीरीज जिसका नाम है हमारा केमिस्ट्री का डेली डोज। मतलब ये बेसिकली आपका नेम रिएक्शन सीरीज है। ठीक है बच्चे, इसमें हम रोज जो है आपका एक नेम रिएक्शन करेंगे। ठीक है, एंड उससे उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से आपका वो नेम रिएक्शन पे परफेक्ट कमांड हो जाएगा जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हम सारे नेम रिएक्शन को कवर करेंगे, नेम रिएक्शन, उसके मैकेनिज्म एंड उस पे एक क्वेश्चन, ताकि आपका वो नेम रिएक्शन परफेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा सीरीज है केमिस्ट्री का डेली डोज। ठीक है बच्चे, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है, चाहे आप उसे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, चाहे आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो हर तरीके से वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, इस तरीके से आपका रोज रोज एक नया नेम रिएक्शन पे आपका कमांड होगा। ठीक है, और आपको समझ आएंगी चीजें। तो आज जो करने वाले हैं हम करने वाले हैं अल्डोल कंडेंसेशन, जो कि एक बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन है। ठीक है, एंड चलो फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सेशन चलो ठीक है, आज का जो ये हमारा 5 मिनट वीडियो होगा, शॉर्ट वीडियो, एंड इसका नाम क्या है आपका केमिस्ट्री का डेली डोज। ठीक है बच्चे, तो अगर सेशन स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि अगर आप किसी भी तरीके का इमोशन फेस कर रिगार्डिंग योर नीट प्रिपरेशन, तो वेदांतो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन, दैट इज थ्रू द क्रैश कोर्स। ठीक है, एंड जो कोर्स अदरवाइज आपको 10,000 का मिल रहा था वो 30% डिस्काउंट के बाद मिलेगा सिर्फ आपको 7,000 में। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और एनपी नीट आपका कूपन कोड है। 24 मई से आपके नए बैच स्टार्ट है। ठीक है, तो एनरोल नाउ बच्चे। तो हमारा आज का जो रिएक्शन है वो हमारा अल्डोल कंडेंसेशन है। ये रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है, तो इसमें क्या होता है कि ऐसे अल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होता है, वो सेल्फ कंडेंसेशन जाता है और वो आपका क्या बनाता है, 3 जो आपका वो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन करता है। ध्यान रखना बच्चे, इसमें क्या होता है कि आपका ऐसे हम अल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं जिसके पास एटलीस्ट जो होता है आपका 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, और इसे हम डाइल्यूट अल्कली के प्रेजेंस में, ठीक है, ट्रीट करते हैं। जैसे डाइल्यूट NaOH हो गया। ठीक है, तो इसके प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे तो हमें क्या होता है कि आपका सेल्फ कंडेंसेशन जाता है एंड आपको बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाता है। ठीक है, तो हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो मान लो कि हमने क्या किया, एसिटाल्डिहाइड लिया, ये आपका कीटोन और अल्डिहाइड दोनों ही जाते हैं जिनके पास भी एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर हमने क्या किया, हमने एसिटाल्डिहाइड ले लिया। ठीक है, इसमें हमें 2 मोल लेना होता है। ठीक है, 2 मोल आप सेम अल्डिहाइड का लोगे तो उसे हम अल्डिहाइड या कीटोन का लोगे तो आपका अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। और अगर आपने डिफरेंट अल्डिहाइड या कीटोन यूज किया तो वहां पे क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट मिलता है। तो अभी हम जो है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देख रहे हैं। ठीक है बच्चे, 2 मोल लेना है और उसे हमें ट्रीट करना है, किसके साथ, उसे हमें ट्रीट करना है डाइल्यूट जो है NaOH के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। तो चलो फिर हम रिएक्शन के मैकेनिज्म पे प्रोसीड करते हैं। ठीक है बच्चे, तो हमने क्या किया था, एसिटाल्डिहाइड लिया था CH3। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है, तो देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो देखो जो भी कार्बोनिल कार्बन, जो आपका कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है बच्चे, उसके जस्ट जो एडजेसेंट कार्बन, जिस बगल वाला जो आपका कार्बन होगा, नियरेस्ट कार्बन, एडजेसेंट कार्बन, ठीक है, उस पे आपके जो वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। वो कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। देखते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कि नहीं। वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कि नहीं, जो कार्बन आपका नियरेस्ट कार्बन है, एडजेसेंट कार्बन है, जो कार्बोनिल कार्बन के जस्ट एडजेसेंट कार्बन होना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, प्लस लोन पेयर। ठीक है बच्चे, लोन पेयर। तो देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर तो प्रेजेंट है नहीं इस कार्बन पे, तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखा है, तो कितने सिग्मा बना रखे, कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें, 4 सिग्मा है, तो स्टेरिक नंबर 4 हो गया, हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3। ठीक है, sp3 1 s 3 p, मतलब क्या हो गया आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, तो हमारे तो अल्फा हाइड्रोजन हम किसे कहते हैं, जो आपका कार्बोनिल कार्बन कंटेनिंग, जो आपका कार्बोनिल कार्बन है उसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन जो होना चाहिए, जो कि आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, उसके पास जितने हाइड्रोजन है, तो उसके पास कितने हाइड्रोजन है बच्चे, 3 हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है बच्चे, तो आपको समझ आ गया अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ पे।
ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन, आई होप कि आपको अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है। तो ये देखो क्या होगा, जो अल्फा हाइड्रोजन का जरूरत क्या है यहाँ पे हम देखते हैं। पहले अल्फा हाइड्रोजन आपको क्लियर हो चुका होगा, तो अभी हम देखते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट का जरूरत क्या है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन क्यों जरूरी है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन से हमें क्या होता है कि कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है। हम क्या करेंगे, एक अल्फा हाइड्रोजन को, अगर मिनिमम एक भी होगा तो भी ये रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन को हमने क्या किया, एक बॉन्ड जो है आपका एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड को हमने क्या किया, एक्सटेंड करके शो कर दिया, एक्सटेंड करके शो कर दिया। अब हमने क्या किया, डाइल्यूट NaOH यूज किया है। ठीक है, वो बेस है आपका। अब ये NaOH कैसे ब्रेक होगा, Na+ और OH- में। ठीक है, तो ये OH- आएगा। बेस की क्या टेंडेंसी होती है, प्रोटोन को खींचने की। जो भी आपका एसिडिक प्रोटोन है उसे वो क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं बच्चे, वो आपके क्या होते हैं, एसिडिक प्रोटोन होते हैं। ठीक है, एसिडिक प्रोटोन होते हैं। तो उसे क्या करेगा, बेस जो है आपका क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इधर देगा, कार्बन पे देगा, एंड आपका क्या बन जाएगा, CH2। यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो मतलब आपका क्या हुआ, कार्बन आयन का फॉर्मेशन हुआ। अब ये कार्बन आयन आपका जो लाइक प्रोटोन एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि ये आपका एसिडिक प्रोटोन था, ये हाइड्रोजन जो आपका अल्फा हाइड्रोजन है वो आपका एसिडिक प्रोटोन है, ये कैसे पता चलेगा। तो जो उसके बाद आपको कॉन्जुगेट बेस बना है उसके निकलने के बाद, जो प्रोटोन के निकलने के बाद, वो आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होना चाहिए। ठीक है बच्चे, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होना चाहिए। देखो ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ठीक है बच्चे, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये आपका क्या कर रहा है, इनोलेट का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, इनोलेट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस रीजन से क्या होता है आपका, ये वाला जो है आपका एसिडिक प्रोटोन है, और ये आपका अल्फा हाइड्रोजन है, एसिडिक प्रोटोन भी है। ठीक है बच्चे, ये आपका इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब 3 एसिडिक प्रोटोन है। ठीक है, जिससे बेस क्या कर सकता है, बेस ने क्या किया, एक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट किया, कार्बन आयन बना लिया। अब ये इसी रीजन से यहाँ पे क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन की नीड होती है, क्योंकि वो जो है आपका उसे बेस एब्स्ट्रैक्ट करेगा और कार्बन आयन बनाएगा। ठीक है, कार्बन आयन बनाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या हुआ, आपका कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो गया। तो एक एसिटल्डिहाइड जो है उससे आपका कार्बन आयन का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन आप ध्यान दो, यहाँ पे आपने 2 एसिटल्डिहाइड लिया है। ठीक है, 2 मोल लेते हैं एल्डिहाइड या फिर कीटोन का। ठीक है बच्चे, तो दूसरे वाले का क्या काम है, दूसरा वाला हम क्या करते हैं, इस तरीके से इधर लिख लो। अब देखो बच्चे, जो है, अब ये जो है एज ए क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, कार्बोनिल कार्बन जो कि आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का है। क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन आपका ऑक्सीजन से अटैच्ड है। ऑक्सीजन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके ऊपर आया आपका डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर आपका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपका ये जो आपका लाइक कार्बन आयन है वो क्या करेगा, वो जाके आपका कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अपोजिट अट्रैक्ट्स, नेगेटिव है ये, और ये आपका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर। तो क्या करेगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कार्बोनिल कार्बन आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। डेफिशिएंट हो गया, तो इस तरीके से। ठीक है बच्चे, तो ये क्या करेगा, उस पर अटैक करेगा। अब मैं आगे का रिएक्शन यहाँ शो कर रही हूँ। तो ये आपका अटैक किया, तो क्या बना लिया आपका, CH3C। पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहाँ होगी, टुवर्ड्स ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये आपका H हो गया। इधर आपका CH2, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H हो गया। ठीक है बच्चे, अब देखो क्या होगा कि अब इसके बाद क्या होगा, इसका प्रोटोनेशन होगा, मतलब यहाँ पर H2O ऐड कर लो या फिर H+ ऐड कर लो। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस प्रोटोन को खींचेगा। ठीक है, एंड फाइनली आपको क्या बन जाएगा, मैं यहाँ दिखा देती हूँ, CH3COH, ये आपका H, यहाँ पे आपको H लिख दो, एंड आपका CH2C डबल बॉन्ड O H, मतलब कि आपका क्या मिल गया, आपको क्या मिल गया, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। कैसे बीटा है, क्योंकि कार्बन कार्बन के जस्ट जो हाइड्रोजन कार्बन है वो आपका अल्फा कार्बन हो गया, उसके बाद वाला कार्बन आपका बीटा कार्बन है, बीटा पोजीशन पे आपका क्या है, OH ग्रुप है, तो क्या हो गया आपका बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। अगर यहाँ पे कीटोन होता तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलता आपको। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कीटोन मिल गया आपको। अब इसके बाद जो है ये आपका वाटर मॉलिक्यूल का लॉस भी जा सकता है। देखो कैसे जाएगा, हमें पास बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड मिल गया। तो अब देखो यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ आपका, देखो CH3CH, यहाँ पे आपका OH है, ये आपका क्या है CH, यहाँ पे आपका H है, और ये आपका हो गया C डबल बॉन्ड H। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का लॉस जाके आपका क्या होगा, अल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, अल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा, और आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिनट। ठीक है बच्चे, अल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा, और आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ दिखा देती हूँ, अल्कीन, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ,
यहाँ पे आपका इस तरीके से हुआ है बच्चे, देखो। ठीक है, तो इस तरीके से जब इसको हीट करोगे आप तो क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को हीट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, अल्कीन, मतलब आपको क्या मिलेगा, मतलब इनल। ठीक है बच्चे, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या लिया है, एसिटाल्डिहाइड लिया, तो हमें क्या मिल रहा है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल मिल रहा है। और फिर आपका, और जब इसका हीट करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो रहा है तो आपको क्या मिल रहा है, ब्यूट टू इन अल। ठीक है, ओके, मतलब यहाँ पे आपका कैसे हुआ, ये यहाँ पे आपका OH था, यहाँ पे आपका CH, यहाँ पे आपका H है, यहाँ पे CHO है, यहाँ पे क्या करो, हीट करोगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हुआ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, एंड आपको क्या मिल जाएगा, अल्डोल, मतलब ब्यूट टू इनल, क्योंकि हमने यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड लिया था। तो आई होप कि आपको ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्लियर है। ठीक है बच्चे, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आपका क्लियर है, क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम एक रिएक्शन, एक क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट अंडरगो द अल्डोल कंडेंसेशन, ये आपका एनडीए अभ्यास का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप कि आपको अल्डोल कंडेंसेशन समझ आ गया है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे जल्दी से बताओ देख के कि कौन सा ऐसा है जो कि आपका अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं जाएगा। जल्दी से बताओ बच्चे, जल्दी से क्या होगा करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज मिथेनॉल। मिथेनॉल आपका जो है वो आपका अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं जाएगा। रीजन क्या है बच्चे, रीजन क्या है, क्योंकि उसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, नो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, नो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होता है, जो कि कार्बन कार्बन के जस्ट एडजेसेंट, जो कि आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए, उसका, उसके पास जितने हाइड्रोजन होते हैं, इसके पास कोई भी कार्बन कार्बन के बाद कोई भी एडजेसेंट कार्बन नहीं है, डायरेक्ट हाइड्रोजन उससे अटैच्ड है, तो इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो मिथेनॉल आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं है तो ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं जाएगा। आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया है। तो फिर मिलते हैं बच्चे नए नेम रिएक्शन के साथ। आज हमारा अल्डोल हो चुका है, तो नया नया रिएक्शन के साथ मिलते हैं। ठीक है, तो बाय बच्चे, टेक केयर, ओके एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन। ठीक है, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर फेवरेट वेदांतु नीट मेडिस चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बी द पार्ट ऑफ आवर फैमिली। चलो फिर बाय बच्चे, टेक केयर।